4 या 5 जून को 2022 में शनि वक्री होने जा रहे हैं। जियोग्राफिकली आप कहाँ पे हैं दैट डिपेंड्स। अगर मैं भारतीय समय की बात करूं तो भारतीय समय के हिसाब से, भारतीय डेट के हिसाब से 4 जून 2022 को शनि वक्री हो जाएंगे। ये एक मिथ है कि शनि उल्टा चाल चलेगा, शनि ये कर देगा, शनि वो कर देगा। ये एक सामान्य घटना है जो हर बार होती है और शनि मैक्सिमम जो हैं वो 140 डेज़ के करीब जो हैं वो वक्री रहते ही रहते हैं। अपने गोचर में 30 to 40% जो उनका गोचर रहता है वो एज ए वक्री ही रहता है, यानी कि एक सामान्य घटना है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ शनि बहुत बड़े चेंजेस लेके आएंगे। हाँ, इसका इतना मतलब ज़रूर है कि शनि जब वक्री होंगे तो धरती के काफ़ी नज़दीक होते हैं। नज़दीक होने की वजह से धरती के ऊपर शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जो इंसानी ज़िंदगी है या जितने भी लोग लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर शनि का इम्पैक्ट जो देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। 4 जून 2022 से लेके अक्टूबर 23, 2022 तक शनि वक्री रहेंगे कुंभ के अंदर। इस पीरियड में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी कुंडली के अंदर D1 चार्ट में शनि वक्री ही दिखने को मिलेंगे। शनि जब वक्री होते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है एक शनि की, शनि वैसे धीमे धीमे मंद मंद चाल चलते हैं, बड़े स्लोली चलते हैं, बड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है शनि का प्रभाव ज़्यादा हो तो जिनकी कुंडली में शनि वक्री आने वाले हैं एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि कुछ चीज़ें इनकी स्लो डाउन हो जाएंगी। जब शनि खुद मंदी चाल चलने के कारक हैं, स्लो चीज़ें करने के कारक हैं, चीज़ों को लटकाने के कारक हैं, मैं तो कहता हूँ PhD है इनके पास और डबल PhD है इनके पास स्लो चलने की। जब वक्री हो जाएंगे तो स्पीड जो है हम उसको एस्ट्रोलॉजिकली और कम मानते हैं कि जो काम 10 दिन में होना होता है वो वक्री शनि के पीरियड में वो 40 डेज में होता है, लाइक दिस। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। शनि ऐसा नहीं है कि उल्टा चलना शुरू कर देगा, क्योंकि ये मिथ है शनि चला उल्टी चाल, शनि चलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये एक इसको साइंस की टर्म में हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और एक ट्रेन अपोजिट साइड से आ रही है और पहले तो जब वो आ रही है आपको दिखेगी कि वो आपके सामने से आ रही है और जब वो आपके पास से निकल जाएगी तो आपको लगेगा कि वो ट्रेन जो है आप उल्टा चल रही है, आपको उसका बैक दिखेगा कि उल्टी चली गई है। जबकि देखा जाए तो आप भी अपने रास्ते में जा रहे हैं और ट्रेन भी अपने रास्ते में जा रही है, दूसरी वाली ट्रेन खास करके। तो ये उल्टी नहीं चलती है। हमारी धरती जिसमें हम बैठे हैं वो धरती है, जो ट्रेन सामने वाली आ रही है वो शनि है। आप इसको अगर टेक्निकली समझिए तो उल्टा कोई नहीं चल रहा, ना वो आपकी वाली ट्रेन ना वो वाली ट्रेन, सिर्फ आपके देखने का तरीका जो चेंज हो जाएगा। तो धरती के रिस्पेक्टिवली जो प्लेनेट है वो आपके क्रॉस होके आप नज़दीक से पास करेगा, तो उसको उल्टा टर्म दे दिया गया है, उल्टा। अदरवाइज उल्टा जैसी कोई भी टर्म नहीं है, वो अपनी चाल चल रहे हैं। हमारी धरती के रिस्पेक्टिवली हमें वो उस चाल में हमें लग रहा है कि जैसे वो उल्टा चल रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो टर्म लाइक उल्टा। इसके रिजल्ट्स अगर नेटल चार्ट के अंदर, आपके D1 चार्ट के अंदर अगर शनि बहुत अच्छे हैं तो इसके प्रभाव बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? धरती के पास होके शनि अपने प्रभाव तेज कर देगा। वक्री शनि का रिजल्ट जो होता है बड़ा फास्ट हो जाता है। किस केस में फास्ट हो जाता है? अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री पड़े हुए हैं तो उस केस में शनि आपको इस पीरियड में रिजल्ट्स अच्छे देने वाले हैं। कैसे अच्छे देने वाले हैं और फास्ट देने वाले हैं? हालांकि ये स्लो चलने के कारक हैं, लेकिन वक्री में इनके रिजल्ट जो हैं धरती के नज़दीक आने की वजह से प्रभाव जो है फास्ट रहेगा, तेज रहेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं तो आपके जो पेंडिंग काम चलते आ रहे थे वो यहाँ पे इस पीरियड में पूरे होंगे, खास करके जब तक शनि कुंभ के अंदर जो है वक्री हैं। मकर में भी वक्री होंगे, मैं वो भी डेट्स बताता हूँ अभी आपको। जब तक कुंभ में वक्री हैं तब तक ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे देने वाले हैं। और अगर आपकी कुंडली में नेचुरली शनि अफ्लिक्टेड हैं, खराब हैं, बैड रिजल्ट्स दे रहे हैं, शनि का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा है, तो उस केस में शनि बैड रिजल्ट्स देंगे और बड़े तीव्रता से देंगे और बड़ी क्लोजली देंगे। सभी के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म नहीं है कि सभी के लिए अच्छे हैं, सभी के लिए बुरे हैं। जिसकी नेटल चार्ट में जैसा शनि जो है प्लेस्ड है वैसा ही आपको रिजल्ट आने वाला है इस शनि के वक्रित्व में। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली डिस्कस करके माइन्यूट जो चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइन्यूट कुंडली टू कुंडली हम वेरीफाई नहीं कर सकते चीज़ को कि कैसा रिजल्ट रहने वाला है। लेकिन जनरल जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं उसको प्रिडिक्ट करते हैं, तो इस हिसाब से शनि जो है वो आपको ओवरऑल जनरली ऐसे रिजल्ट्स देने वाले हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से। 12 जुलाई
2022 को शनि वक्री होकर मकर में चले जाएंगे और 23 अक्टूबर 2022 तक मकर में ही रहेंगे। और इस पीरियड में जो ग्लोबली जो नुकसान होने वाले हैं या जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो है हमारे ऑयल सेक्टर में, हमारे गैस सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। नेचुरल सी बात है, ऑयल महंगा होगा तो इम्पैक्ट्स पूरे संसार पे ऊपर आएगा। किसी भी देश की जो होती है रिसोर्सेज होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन से इधर उधर किए जाते हैं। तो अगर बेसिक रूट चीज़ जो है वो महंगी होने जा रही है तो इसका मतलब है कि उसका इम्पैक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन पे भी आएगा, चीज़ें महंगी होंगी। और जब ऑयल महंगा होगा तो हर चीज़ के ऊपर प्रभाव आएगा, तो हर चीज़ महंगी होने के यहाँ पे आसार बनेंगे, स्पेशली जब शनि मकर में रहेंगे। स्टॉक मार्केट और जो खास करके क्रिप्टो करेंसी में जो लोग डील कर रहे हैं इनके लिए पीरियड बहुत सेंसिटिव रहेगा। इनको बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अगर आपके नेटल चार्ट में कुंडली में शनि खराब हैं, शनि आपको बैड रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो क्रिप्टो से थोड़ा सा दूर रहिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा, वरना नुकसान तय है। मकर में शनि का जो प्रभाव है बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। कुंभ में इतना चैलेंजिंग नहीं है, मकर में चैलेंजिंग ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं इसमें, 11 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक शनि के साथ साथ गुरु और बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। और ये जो वक्री हैं इसका इम्पैक्ट इस समय पे खास करके 11 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक नेगेटिव और चैलेंजिंग रहने वाला है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये पीरियड रहेगा। इस पीरियड में काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ देशों में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सिविल वॉर, वर्ल्ड वार की पोजीशन, वर्ल्ड वार के हालात, पॉलिटिकल अनरेस्ट यहाँ पे है। और अनरेस्ट पॉलिटिकल का मतलब ये है कि किसी दिग्गज नेता की मृत्यु के संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। हमें कोई दिग्गज नेता खोना पड़ सकता है, ऐसे यहाँ पे जो आसार हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड होने वाला है रूलिंग पार्टीज़ के लिए। रूलिंग पार्टीज़ को बहुत सारा आवेश जो है वो लोगों का झेलना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आने वाला है वो इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मैक्सिको और रशिया, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये देश थोड़े से सेंसिटिव उसमें रहेंगे, ये इनके लिए सेंसिटिव टाइम है। अगर मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो इन देशों के लिए थोड़ा सा समय कठिन रहेगा। लोगों का आक्रोश जो है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको जो है पेश आएगा और इनको ये सहना पड़ सकता है। और इसके लिए कुछ गतिविधियां भी हो सकती हैं जो कि रूलिंग पार्टी के लिए अच्छी ना हो। इसके साथ साथ ही कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत हावी रहेंगी इस पीरियड में, खास करके ये जो 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का पीरियड है, दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। इसमें काफ़ी चैलेंजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को हमें मिलने वाला है। ये समय एक बड़ा फेयरफुल समय है, बड़ा डर वाली स्थिति इस पीरियड में रहेगी कि कुछ भी हो सकता है। इवन वर्ल्ड वार, सिविल वॉर के यहाँ पे चांसेस जो हैं वो दिख रहे हैं, जो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इकोनॉमिकल सेटबैक यहाँ पे बच सकता है। सो जो ओवरऑल सभी के लिए ये खराब होने वाला नहीं है, या सारा वक्रित्व जो पीरियड है इसका सारा खराब होने वाला नहीं है। पर्टिकुलरली 11 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक का पीरियड है वो सबसे ज़्यादा अनरेस्ट रहेगा और अनईजी रहेगा, और लोगों के अंदर एक भय की स्थिति जो है, डर की स्थिति देखने को मिलेगी। सो इस पीरियड में अगर ये पीरियड सही से निकल जाता है तो फिर काफ़ी हद तक हम जो है रिलीफ में रहेंगे। पॉलिटिकल के साथ साथ कुछ दिग्गज जो लोग रिनोन्ड हैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ अनईजी, अनरेस्ट और कुछ जानलेवा चीज़ें हो सकती हैं। इसमें मैं अवॉइड नहीं करूँगा इस चीज़ को कहते हुए कि मृत्यु तक के यहाँ पे संयोग बने हुए हैं। जो लोग बहुत दिग्गज हैं और बड़े रसूखदारी हैं उनके लिए ये समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। बात करूँ अगर राशियों की, तो पर्टिकुलरली जो सबसे अच्छा समय है वो है वृष, कन्या, मेष, सिंह और धनु। इनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इनके लिए हर वो काम होने वाला है जिसकी ये वेट कर रहे थे। फिर भी माइन्यूटली अगर आपने अपनी कुंडली में पता करना है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ। चंद्र राशि जिनकी वृष, कन्या, मेष, सिंह और धनु है उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। कर्क, वृश्चिक, मीन जो वाटरी साइंस हैं इनके लिए समय थोड़ा सा एवरेज से गुड रहेगा, एवरेज तक ही रहेगा। मिथुन, तुला के लिए ये पीरियड एवरेज रहेगा। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है मकर एंड कुंभ राशि के लिए। मकर और कुंभ राशि के लिए सबसे चैलेंजिंग टाइम है। सो आप किसी को भी अपनी कुंडली दिखा के
माइन्यूट प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। ये 140 डेज़ का जो पीरियड है शनि वक्रित्व का, ये सारा ही बुरा नहीं है, कुछ पीरियड ये ख़राब है जिसको हमें मिलजुल के निकालना पड़ेगा। कुछ हमें ना सुनने वाली खबरें यहाँ देखने को मिल सकती हैं, सुनने को मिल सकती हैं, बट प्रे यही रहेगी कि सारा समय सही रहे। बट फिर भी ऐसी घटनाएं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं यहाँ पे होने के पूरे आसार हैं। सो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, लंबी यात्रा खास करके मकर कुंभ वाले ज़्यादा ना करें, ओवरसीज़ ना जाएं, या फिर जहाँ पे हैं वहाँ पे इस खास कर जो डेट्स दी मैंने 11 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक अपने किसी भी प्लान को जो ट्रांजिट में हो, आप ट्रैवल में हो, इसको आप रोक लीजिए ताकि ये पीरियड कठिन पीरियड है ये निकल जाए, उसके बाद अपना ट्रैवल कर सकते हैं, उससे पहले कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट फिर वीडियो लेके आपके सामने पेश होऊंगा। धन्यवाद।